अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राधा जम जम चिम चिम हम सत्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। नारियल के रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पियो सतल तुलसाद लिए अमल हैं। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन निसके सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा जं जं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चढ़ सुदीप सुधूप जिन्नाथ माम में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य तेरस से इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन हृदय कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो इच्छु रसाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चढ़ सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले गए जिन्नाथ माम जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। घी ले लेंगे। घी अत्यंत पुष्टिकर तृप्तकारी संताप दूर कर रथ से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चढ़ सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। दही का अभिषेक करेंगे। जैने देखे ते एक ते तो एका चीरो दधि पहुआ बस बार पसमे अति मंगल एक से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज चौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो दधियभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। चार कोने के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मंगल द्रवर में स्थित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके
पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रा धा झं झं चिं चिं मं शत्रुलोकशमिनो चतुष्कोण कलश लाभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को गिछा है, सौभाग्यकारी दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रा धा झं झं चिं चिं मं शत्रुलोकशमिनो कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नोरते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दद्युग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितं प्रतिनम्य तादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अतरणं करोमि नोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य गान मैं आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमोते भगवते श्रीमते विष्णुया से दुष्कम साधिव तेज मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशाय सर्वविघ्ननाशाय सर्वोपसर्वनाशाय सर्वप्रकर शुद्ध पदवनाशाय सर्वक्षामडावनाशाय ओम राम ह्रीं नूं नोम रास्यावस नमः। श्री ज्ञानवती मातु सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चोर सुदीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिनगे जिन्नाते महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्य। चलिए अब शांति धारा करते हैं। झारी हाथ में ले लेंगे और शांति धारा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पारस चैनल के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी का हस्तिनापुर से मंगल विहार शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए हुआ है 1 नवंबर को, और कल रात्रि का विश्राम महाराजा अग्रसेन सरस्वती इंटर कॉलेज के अंदर हुआ है। रात्रि विश्राम वहीं से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं भगवान के अभिषेक का। जिस स्थान पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक हो जाए, समझो वो स्थान महान पवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्रता की अनुभूति करते हैं अनेक अध्यापक और विद्यार्थीगण। जब गणी ज्ञानमती माता जी को देख करके उन्हें महसूस होता है कि हम सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा साक्षात सरस्वती माता के ही दर्शन कर रहे हैं। तो आज ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज से आगे अनेकांत कॉलेज की ओर बढ़ेंगे अभी इस कार्यक्रम के पश्चात, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर निरंतर कदम बढ़ रहे हैं। भक्तों की भावनाएं भी बढ़ रही हैं कि ज्ञानमती माता जी अयोध्या कब पहुंचने वाली हैं। आपको प्रतिदिन का कार्यक्रम भी ज्ञात हो ही जाता है, और विशेष ये जानना है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के अंदर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का 7 नवंबर को पहुंचना संभावित है। शेष तो आपको प्रतिदिन के कार्यक्रम से ज्ञात होगा ही। 7 और 8 नवंबर में पूज्य माता जी महावीर विश्वविद्यालय TMU में विराजमान रहेंगी। हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन अपने पूरी टीम के साथ आकर के
और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के मार्ग में दर्शन करते हैं, सारी व्यवस्थाओं में अग्रसर रहते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर 7 और 8 नवंबर में पूज्य माता के प्रवास की संभावनाएं हैं। जो लोग दर्शन करने आना चाहते हैं तो मुरादाबाद में आप आ सकते हैं। चलिए अब शांति धारा कीजिएगा। नंदीश्वर दीप के प्रतीक में 52 चैत्यालयों का सुंदर चैत्यालय विराजमान है, जिसके अंदर 52 प्रतिमाएं हैं। नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकरों की 9 प्रतिमाएं एक ही फलक में हैं, क्योंकि नवग्रह शांति व्रत चल रहा है। भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ की पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन सब का अभिषेक आप लोग प्रतिदिन देखते हैं। तो अष्टानी का पर्व और दैनिक अभिषेक के भाव को लिए हुए अब शांति धारा प्रारंभ होती। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय देवतेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम ह्रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य रवीन्द्रकीर्ति पीठाधीशस्य दिगंबर जैन त्रिलोकसो संस्थान एवं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी तथा मांगी तुंगी 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण समस्त परिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन एवं संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, कमल मंदिर दिल्ली निवासी सपरिवारस्य अयोध्या विहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ सपरिवारस्य सर्व पूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगंधर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिग्रहादिवंदनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वास्पदानि विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशाक्त्वास्पक्षरणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाव्यंतडाकिनी शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी राजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वार्थरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यमायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्राभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाति महावीर
सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे गणिनी ज्ञानमती मातु अयोध्या शाश्वत तीर्थ की ओर मंगल विहार अवसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगत शांतिं करोतु मंगलं तनोति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन् कामदेव रूप से शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन दिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। चतुर्संगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु असट स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान मान की जय। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थ जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फुट भगवान ऋषभदेव के चरणारिंद एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर विराजमान 108 फुट के भगवान ऋषभदेव के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। जल फल आठों सुचि सार ताको अर्घ्य करूं तुमको अर्पूं भवतार भवतरि मोक्ष वरुं। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद पद जयत हरत भव पावत मोक्ष में। ओम ह्रीं वृषभादि वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। आगे खड़ा हो जाता है ना इसलिए आगे से हटो तुम नागेंद्र। ओम ह्रीं विश्वास वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो एवं 3,9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा।
पिच्छिक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका अमृत निर्जनी 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत एवं शाश्वत तीर्थ अयोध्या विकास की संप्रेरिका गणनीय प्रमुखारिका श्रवणिचि ज्ञानवती मात्रे अर्घ्यम निरपामीति वंदामि माते। जलो परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का पान आप सब लोग करेंगे और सबको ध्यान देना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर पूज्य माता जी के कदम निरंतर बढ़ रहे हैं और हर एक दिन प्रातःकाल और सायंकाल 3 बजे से मंगल विहार हो रहा है और हम लोग अब तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में पहुंचने वाले हैं। 7 और 8 नवंबर में पूज्य माता जी महावीर विश्वविद्यालय के अंदर विराजमान रहेंगी और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके जो अयोध्या की ओर कदम बढ़े हैं आप सब पूरे देश के लिए ये एक शुभ संकेत है कि जो 25-30 साल से लगातार अयोध्या तीर्थ का विकास क्रम चल रहा था, बल्कि यूँ कहिए कि सन 1952 से जब से आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की दृष्टि अयोध्या पर गई और अयोध्या का कायाकल्प प्रारंभ हुआ, पुनः थोड़ा उपेक्षित हुई अयोध्या, तो सन 1992 से पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी की अंतर प्रेरणा जो ध्यान के अंदर इन्हें चक्रेश्वरी माता ने प्रेरणा दी, भगवान ऋषभ देव की सिद्धि इनके अंदर भर गई और इन्होंने जब से 1993 में अयोध्या के लिए सन 1993 में विहार किया, तब से अयोध्या का निरंतर विकास प्रारंभ है। वहाँ वर्तमान में जन्मे 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि टोंक है, जहाँ केवल चरण विराजमान थे। उन चरणों को लेकर के उस स्थान पर पूरे जिन मंदिर बृहत्काय जिन मंदिरों का निर्माण हुआ और स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता में विशाल निर्माण होकर के एक एक व्यक्तियों की ओर से वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं संपन्न हुई। समय समय पर भगवान ऋषभ देव के अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम संपन्न हुए। अब पुनः पूज्य ज्ञानमती माता का अयोध्या की ओर जाना मतलब अयोध्या को जैन केंद्र के रूप में विश्व के क्षितिज पर पहुंचाना है। आप सब लोग अयोध्या के साथ जो स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के साथ में कंधे से कंधा लगा करके जुड़ रहे हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई रत्न शिलाएं अपनी ओर से वहाँ अर्पित कर रहे हैं। कोई रत्नों की मूर्तियाँ 3 लोक में विराजमान होने वाली मूर्तियों का दान करके और असीम पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। महानुभाव, आपको जानना है कि 68 तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य होता है वो एक आदिनाथ भगवान के दर्शन करने मात्र से हो जाता है। और जहाँ उन्होंने जन्म लिया ऐसे पावन तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या के दर्शन से तो असंख्य कर्मों की निजरा और अनंत पुण्य का संचय होता है। ऐसे तीर्थ की ओर ज्ञानमती माता के कदमों का बढ़ना यानी कि संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए नहीं, भारतीय संस्कृति के उज्जवल भविष्य का बहुत बड़ा प्रतीक है। जहाँ इक्ष्वाकु वंश और सूर्य वंश दोनों वंशों के महापुरुषों ने भगवान ऋषभ देव और राम ने जन्म लिया, उन दोनों की जन्मभूमि आज विश्व के कोने कोने में प्रचार प्रसार को प्राप्त हो रही है। ऐसे अयोध्या के अंदर
आप तन मन धन से जुड़ करके एक बार उसकी यात्रा अवश्य करके अपने मानव जीवन को सफल करें। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। और अब आप श्रवण कीजिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की मंगल दिव्य देशना। जब लो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम आपको ले चले नंदीसर पर्व की ओर। आज है कार्तिक शुक्ला द्वादशी। आज ध्यान में रखें, जो नंदीसर व्रत विधिवत करते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र के अनुसार, तो आज उनके लिए द्वादशी के दिन एकासन माने एक बार भोजन करना है शुद्ध। और मंत्र है ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं पंचमहाकल्याण संज्ञाय नमः। भव्यात्माओं, इस दिन एकासन से भी और विधिवत व्रत करने वालों के लिए 84 लाख उपवास का फल होता है। एकासन करके भी 84 लाख उपवास का फल। ये व्रत जो विधिवत करते हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ये नंदीसर पर्व अनादि है, ध्यान रखें, शाश्वत है, अनादि है और वर्ष में 3 बार आता है। इसीलिए महीने और पर्व और तिथियां ये अनादि मानी गई हैं, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक चलती रहेंगी। अब इसका नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त। त्रयोदशम कामदेव पद प्राप्त। श्री कुंथनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये तो नवनिधि व्रत का मंत्र हुआ। और नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम शुक्र ग्रहारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रीं अरहम शुक्र ग्रहारिष्ट निवारकाय। श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये 3 व्रत चल रहे हैं इस समय। नंदीश्वर व्रत, नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने स्थित परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। नंदी सरोवर द्वीप में अकृत्रिम जन साधन उनमें जल प्रतिमामल नमो नमो पद पद्म। भव्यात्माओं, जैसा कि मैंने आपको बताया नंदीश्वर पर्व अनादि है, अनंत है। इस पर्व में ये नियम है, आप ध्यान में रखें। जैन भूगोल के अनुसार, निरूपणति त्रोसार आदि ग्रंथ के अनुसार जम्बूद्वीप प्रथम द्वीप है इस मध्यलोक में, धात्रीखंड दूसरा द्वीप है, पुष्करार तीसरा द्वीप है आदि। उसमें ये नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। ढाई द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। 170 कर्म भूमि ढाई द्वीप तक है। वहीं तक तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होते हैं और वहीं चक्रवर्ती नारायण पृथ्वीनारायण आदि होते हैं। मनुष्यों का अस्तित्व ढाई द्वीप तक ही है। आप ध्यान में रखेंगे, नंदीश्वर द्वीप में मनुष्य नहीं जा सकते, रिद्धिधारी महामुनि भी नहीं जा सकते, विद्याधर भी नहीं जा सकते। वहाँ केवल
4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी देव 8 दिन तक अखंड पूजा करते हैं। 1 मिनट भी 1 सेकंड भी वहाँ व्यवधान नहीं है। 6-6 घंटे पूजा करने का अपना क्रम है। उसी क्रम से चारों प्रकार के देव 6 घंटे पूर्व दिशा में, 6 घंटे दक्षिण दिशा में, 6 घंटे पश्चिम, 6 घंटे उत्तर, ऐसा क्रम से बनाते रहते हैं क्रम। वहाँ पर नंदेश्वर द्वीप में चारों तरफ पूर्व दिशा में समझ लीजिए आप, पहले हम चलेंगे पूर्व दिशा में, तो 13 जिन मंदिर हैं। बीचों बीच में अंदनगिरी पर्वत है जो नीलमणि रत्नों से निर्मित अकृत्रिम अनादि निधन गोल और नीचे और ऊपर बराबर समान है। 84,000 योजन ऊंचा है और उसके ऊपर एक जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिन मंदिर, और चारों तरफ में वनखंड आदि बहुत वैभव है। और मंदिर की रचना, अकृत्रिम मंदिर की रचना बहुत विशाल महान है। 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं। और इस अंजनगिरी के चारों तरफ में 4 बावड़ी हैं, 1-1 लाख योजन की विस्तृत, और उन बावड़ियों के बीचों बीच में दधिमुख पर्वत हैं। तो एक तरफ एक दिशा में 4 दधिमुख पर्वत हो गए। बीचों बीच में अंजनगिरी, चारों तरफ में दधिमुख पर्वत, और उन बावड़ियों के दोनों कोण पर 2-2 कोण जो बाहर के, उन कोण पर रतिकर पर्वत हैं। तो ये 8 रतिकर पर्वत हैं। एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, ऐसे 13 पर्वत हैं। इन 13 पर्वतों पर दिन मंदिर है। ऐसे ही दक्षिण दिशा में भी अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर 13 पर्वत, पश्चिम में भी 13 और उत्तर में भी 13, ऐसा 52 दिन मंदिर हैं। 52 पर्वतों पर 52 दिन मंदिर हैं। ये चारों दिश में एक एक कहे अंजनगिरी रथ से 100 ऊँचे हैं। इनके चारों दिन मंदिर को पूजत ही दुख से छूटे हैं। अंजनगिरी के चारों दिश में बावड़ियाँ 1-1 100 हैं। इन 16 बावड़ियों के मध्य दधिमुख पर्वत सुरमन मोह है। इनके 16 जिन मंदिर की हम नित्य वंदना करते हैं, जिन प्रतिमाओं की अर्चा कर निज आत्म संपदा भरते हैं। 16 बावड़ियों के बाहर 2 कोणों पर 2 रतिकर हैं। इन 32 रतिकर पर्वत पर 700 जिन मंदिर रुचिकर हैं। इन 32 रतिकर मंदिर के जिन बिंदुओं को मैं नित्य पूजूं, तो 16 32 के मिलकर 52 जिन ग्रह सबको पूजूं। अंजनगिरी नीलमणि सम है, दधिमुख नग दधि सम श्वेत कहे, रतिकर नग स्वर्णिम वर्ण धरे, ये 700 पर्वत शोभ रहे। अंजनगिरी नीलमणि के हैं, दधिमुख पर्वत श्वेत है, एकदम बिल्कुल सफ़ेद, रत्नों से निर्मित अनादि निधन। और रतिकर पर्वत स्वर्णिम है, सोने के बने हुए हैं, स्वर्णिम पीत वर्ण के हैं, बहुत सुंदर चमक रहे हैं। ये 32 हैं चारों दिशाओं के। आजकल कुछ लोग जो नंदीश्वर की रचना बनाते हैं कृत्रिम, तो रतिकर पर्वत को लाल कर देते हैं, किंतु ध्यान रखें आगम के परिप्रेक्ष्य में त्रिलोकसार त्रिलोकप्रणति के अनुसार ये रतिकर पर्वत स्वर्णिम वर्ण के हैं। ये 52 पर्वत शाश्वत हैं, अनादि निधन हैं। प्रत्येक वर्ष में 3 बार अष्टांगिक पर्व मनाते हैं। सुरगण नंदीश्वर में जाकर पूजा अतिशायी रचाते हैं। वहाँ नंदीश्वर पर्व में आज हमेशा जो है बराबर 8 दिन तक
अखंड पूजा चल रही है। 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, क्षीरोदधि से जल लाला करके, और बहुत सुंदर अभिषेक करके, शांति धारा आदि करके, और भगवंतों की 8 तरफ से पूजा करते हैं। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, अतएव यहीं से नमते हैं। अर्चन परोक्ष से ही करके भव भव के पातक हरते हैं। भव्यात्माओं, हम और आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन परोक्ष से ही वंदना करते हैं, परोक्ष से ही उनके वंदन करते हैं। साधु भी नंदीश्वर पर्व में 4 भक्ति पढ़ करके नंदीश्वर भक्ति की क्रियाएं होती हैं। सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति पढ़कर हम लोग प्रतिदिन नंदीश्वर पर्व की क्रिया करते हैं। साधु भी परोक्ष में वंदना करते हैं, श्रावक भी करते हैं। चारण रिद्धिधर ऋषिगण भी इन प्रतिमाओं को ध्याते हैं। चारण रिद्धिधारी मुनि भी प्रतिमाओं का ध्यान करते हैं। जिनवर के गुणमण नित्य गाते, फिर भी नई तृप्ति पाते हैं। भव्यात्माओं, जिन्हें भगवान के गुणों की गान करते हुए, प्रतिमाओं की वंदना करते हुए साधु भी तृप्त नहीं होते हैं, सदैव वंदना करते हैं। चैत्र भक्ति में श्री गौतम स्वामी ने इन नंदीश्वर द्वीप के आकृतिमंजन मंदिरों की वंदना की है। ऊर्ध्वमय त्रिडोय सिद्धाय रानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के जितने भी सिद्धायतन आकृतिमंजन मंदिर हैं, उन सबकी वंदना श्री गौतम स्वामी ने भी की है। 4 ज्ञानधारी श्री गौतम स्वामी, उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले ऐसे महामुनि गणधर देव भी, चारण रिद्धिधारी मुनि भी, सभी इनकी वंदना करते हैं। यद्यपि इनका परोक्ष वंदन पूजन है तो भी फल देता। ध्यान रखें, परोक्ष में की गई वंदना पूजा भी फल देती है। आप परोक्ष से ही समय शिखर की वंदना कर लेते, कभी हाथ जोड़ लेते हैं, गुरुओं की वंदना कर लेते हैं। परोक्ष से भी आरती करते हैं गुरुओं की। आजकल तो वैज्ञानिक साधनों के अनुसार जूम चैनल आदि से, भारत चैनल आदि के हम और आप परोक्ष से तीर्थों की वंदना, अयोध्या 700 तीर्थ, समय शिखर 700 तीर्थ आदि तीर्थों की वंदना करते रहते हैं। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र, चंपापुरी, गिरनार आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते रहते हैं। और ये परोक्ष से की गई वंदना भी महान अतिशयकारी पुण्य को देने वाली है। अनंत अनंत पापों का नाश करके और अनंत गुणा पुण्य का संपादन करने वाली, अनंत अनंत संसार संतति छेद कारणम दिनराज पदाम भोज स्वर्णम शरणम मम। यद्यपि इनका परोक्ष वंदन पूजन है तो भी फल देता। भावों से भक्ति की महिमा परिणाम सिद्धि कर देता। मुनराज भाव से शुक्ल ध्यान ध्याते, शिवपुर श्री पा जाते, तब भला परोक्ष भक्त करके क्यों नहीं महान पुण्य पाते। जिन प्रतिमा चिंतामणि पारस, जिन प्रतिमा कल वृक्ष सम है, ये केवल ज्ञान मति देने में भी तो अतिशय सक्षम है। जिन भगवान की प्रतिमाएं, इनकी भक्ति चिंतामणि के समान, पारसमणि के समान और कलवृक्ष के समान उत्तम फल देने वाली है। ये केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाली है। भव्यात्माओं, नंदी सरोवर द्वीप की महिमा अपरंपार, जो श्रद्धा से नित्य नमे पामे सौख्य पार। इस प्रकार से नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हुए हम और आप साथ से पुण्य का संपादन करते रहे। आप नंदीश्वर पर्व में कोई शिक्षक विधान कर रहे हैं, कोई नंदीश्वर विधान कर रहे हैं, कोई इंद्रश्वर विधान कर रहे हैं। ये विधान विश्व शांति के लिए और पूरे भारत में सुख से क्षेम सुभिक्षा आदि के लिए ये विधान अच्छे महिमाशाली हैं। सबके लिए सुखदायी हो, इसी भावना के साथ भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महानुभावों, आपने पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन सुना। 89 साल
कि पूज्य माता जी का ये विहार अयोध्या के लिए विहार उनकी शारीरिक शक्ति नहीं किंतु जिनेंद्र भक्ति का ही प्रसाद है, उसी का प्रतिफल है और आत्मशक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक प्राणी के लिए अनुकरणीय है, आदर्श है, प्रेरणादायी है। ऐसे मंगल विहार से जगह जगह सभी लोगों को, आबाल गोपाल को जो बिना बोले भी संदेश मिलता है और बोल करके भी पूज्य माता जी न जाने कितने लोगों को शाकाहार का संदेश देती हैं, मांसाहार त्याग के लिए प्रेरणा देती हैं। और जब सैकड़ों हजारों लोग उस ओर बढ़ते हैं, व्यसन मुक्ति का पाठ पढ़ते हैं, तो अलौकिक आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसलिए मैं कहा करती हूँ, श्री ज्ञानमती माता का मंगल विहार, श्री ज्ञानमती माता का मंगल विहार पूरी दुनिया के लिए बन गया उपहार। जय हो ज्ञानमती माँ की, जय हो। ऋषभगिरी मांगी तुंगी तीरथ चमकाया, सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा ऋषभ देव कहलाए, जो बना विश्व का ये रिकॉर्ड अतिशयकारी है भगवान। ब्राह्मी माता सम है ये वर्तमान युग की, ऋषभ देव का सारे जग में किया है खूब प्रचार। श्री ज्ञानमती माता का मंगल विहार सारी दुनिया के लिए बन गया उपहार। सुन लो भाइयों सुन लो, सुन लो बहनों सुन लो। अयोध्या का मतलब ही है अरिभी युद्धे जेतुम न शक्या अयोध्या, अर्थात जो शत्रुओं के द्वारा कभी भी जीती ना जा सके, जो अजेय है, जो अजर अमर है, ऐसी शाश्वत नगरी है अयोध्या। आज स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी अपनी टीम के साथ, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आदि के साथ में अयोध्या ही गए हुए हैं, क्योंकि अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का वहाँ प्रवास होने वाला है, वहाँ प्रवेश होने वाला है। तो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष भी हैं, उस तीर्थ के पीठाधीश भी हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अयोध्या के कण कण को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। ऐसे ही अयोध्या नगरी के अंदर भगवान ऋषभ देव के साथ साथ इस युग में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, अर्थात ऋषभ देव भगवान, अजितनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान। आप सबको ध्यान रखना है कि इस हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण केवल 5 तीर्थंकरों ने ही जन्म लिया, शेष तीर्थंकरों ने अन्यत्र जन्म ले लिया, जिससे आज 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमियां बन गईं। और उन 16 जन्मभूमियों के दर्शन भी हमने आपको अभी 8-10 दिन पहले ही हस्तिनापुर में कराया, जहाँ गण्य ज्ञानमती हीरक जयंती एक्सप्रेस नाम की बहुत सुंदर राजधानी ट्रेन बनी हुई है। वह ट्रेन चलती नहीं, लेकिन 2400 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमियों की यात्रा करा देती है। उसमें अयोध्या से लेकर कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि तक की यात्रा के प्राचीन इतिहास का दिग्दर्शन कराया गया। जहाँ जहाँ जिस जन्मभूमि में जिस प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों का भी दिग्दर्शन पेंटिंग के द्वारा, झांकियों के द्वारा, इतिहास के द्वारा, 3 तरह के इतिहास उसके अंदर दिखा करके, और हर जन्मभूमि के अंदर पूज्य माता जी ने कहा कि उन आया अवसर बड़ा